हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल लव रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर वर्गो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गोस? व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गोस इन लव? What is going on with Virgos in love? What is going on with Virgos in love? We have the 5 of Cups, 10 of Wands, High Priestess, 2 of Cups, 8 of Swords, the Moon, 6 of Swords. ओके वर्गो, आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आप किसी सिचुएशन को लेकर या किसी इशू को लेकर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बर्डन कैरी करा हुआ है आपने, कि यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन। बहुत बर्डन है अभी आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर। सो वी आर गोना सी। एंड ये जो सिचुएशन है ना, जिसकी वजह से आपको इतना बर्डन हो रहा है, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। ओके, आई थिंक कुछ हुआ था पास्ट में ऐसा, कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी। लाइक यहाँ पे स्पिल्ड कप्स हैं, आप उसकी तरफ देख रहे हैं एंड आप ये 2 कप्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। डेफिनेटली पास्ट में कोई चीज़ हुई थी जिस पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है ना, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं उस सिचुएशन को लेकर। ओके, एंड आपके लिए उस सिचुएशन से मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। दो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड कनेक्शन इन योर लाइफ, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि आप रेडी हैं, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक्ड आ रही है। आप मतलब किसी सिचुएशन में फंसे हुआ फील कर रहे हैं। मैं 8 ऑफ सॉर्ड्स के लिए हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक ऐसा स्टकअप एनर्जी होती है जो हम अपने दिमाग में खुद क्रिएट करते हैं। दिस पर्सन कैन ईजिली रिमूव द रोप्स एंड ये ब्लाइंड फोल्ड को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, बट ये कोशिश नहीं करते। ओके, पीछे एक होम है, सब है, बट ये उस तरफ नहीं देख रहे हैं। इनका सारा ध्यान लाइक यहीं पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको आप इंट्यूटिवली ये बात पता है, आपको अंदर से ये बात पता है कि यस, आपको ये बर्डन कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सैड फील करने की जरूरत नहीं है, आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना जरूरी है, आपको ट्रूथ को एक्सेप्ट करना जरूरी है, बट यू आर स्टिल ब्लाइंड फोल्डेड। आप उस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आई डोंट नो कि अर्थ साइंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने आज सारे अर्थ साइंस की रीडिंग की है, तो सबकी ऐसी एनर्जी आ रही है। लाइक बहुत डिफिकल्टी हो रही है आई थिंक सबको मूव ऑन करने में किसी सिचुएशन को लेकर। ओके, बट अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, ठीक है, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे एंड इस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे एंड ट्रूथ को एक्सेप्ट करेंगे, बैलेंस विल बी कमिंग इन योर लाइफ। जो आप चाहते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन, वो आपकी लाइफ में आएगा, बट पहले आपको इस पास्ट बर्डन को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको ये ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करना पड़ेगा। एंड ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करने से मेरा मतलब है आपको ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रूथ को नहीं देख रहे हैं। आपको दिल से पता है, आपको दिमाग से भी पता है कि यस ये सच्चाई है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून है, तो डेफिनेटली आपको सच्चाई पता है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस के साथ है मून, सो आपको इंट्यूटिवली भी पता है एंड आपको उस सिचुएशन के बारे में ये भी पता है कि यस ये सिचुएशन का लाइक दिस सिचुएशन इज डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड, बट स्टिल आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आप ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप बर्डन कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर्स पे इस सिचुएशन को लेकर। आप सैड फील कर रहे हो सिचुएशन को लेकर। समटाइम्स हम सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई। हम 100% एफर्ट्स भी पुट कर रहे, समटाइम्स कुछ इफ समथिंग इज नॉट मेंट टू बी, इट वोंट वर्क, वो नहीं काम करेगा। एंड एक रिलेशनशिप तभी वर्क करता है जब दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स हो। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या आता है। व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गो? What is going on with Virgo? What is going on with Virgo?
Okay, so we have the 9 of Cups, the 10 of Swords, 6 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Wands and the 7 of Pentacles. I think ये आपकी wish है कि ये this is a wish card. सो आई डोंट नो कि अब आपकी विश क्या है इस सिचुएशन में. अगर आपकी विश ये है कि आपका पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आए, या फिर आपकी विश ये है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करें. ओके, हर इंसान के लिए, हर पर्सन के लिए ये चीज़ वेरी कर सकती है. बट नाउ यू आर टायर्ड बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है. इतना आप थक चुके हैं इस चीज़ का बर्डन कैरी कर करके, बैक स्टैब हो के, बैक स्टैब एज इन के इतना ज़्यादा आप थक चुके हैं अपने कंधों पे, अपनी बैक पे इस चीज़ का बर्डन लेके, कि अब इससे ज़्यादा, क्योंकि 10 से ज़्यादा सॉर्ड्स नहीं होती है. मैं हमेशा इस कार्ड के लिए ही बोलती हूँ 10 से ज़्यादा सॉर्ड्स नहीं होती है. सो इट इज़ ओवर. 10 इज़ लाइक द नंबर ऑफ कंप्लीशन. इट इज़ ओवर. अब खत्म हो चुकी है वो सिचुएशन. ओके, आप जितना एफर्ट्स पुट कर सकते थे इस रिलेशनशिप में आपने किया. एज आई टोल्ड यू, कभी कभार हमारे 100% एफर्ट्स भी किसी रिलेशनशिप को वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज अगर द अदर पर्सन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो सिमिलर फीलिंग्स नहीं रखते, तो फिर वो सिचुएशन वर्क नहीं करेगी, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई. ओके, आप यही, दिस इज यू, आप सोच रहे हैं कि आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट्स, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि वाई आंट थिंग्स वर्किंग, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं. एंड यही चीज़ आपको टायर्ड एंड थका हुआ फील करवा रही है. मेंटली आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, आपको सैड फील करवा रही है. अर्थ एनर्जीज के साथ, मतलब आई एम लाइक गेटिंग दिस वेरी हैवी एनर्जी अर्थ साइंस के साथ. सो काफ़ी हैवी एनर्जी है. ओके, बट क्योंकि पास्ट में आप, जो आपके पास्ट सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन है, बट जो अब या प्रेजेंटली या फ्यूचर में जो सिचुएशन आएगी, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं अभी, whether you want to remove the blindfold, whether you want to move on to a new relationship, whether you want to start a new relationship or not, the day you will make the decision, जब आप एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपकी तरफ ऑफर आएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ों का ऑफर आएगा, विक्ट्री मिलेगी आपको, जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मिलेगा. बट आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना होगा, आपको अपने दिल पे भरोसा रखना होगा, अपने माइंड पे भरोसा रखना होगा कि येस, जो आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है या जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड देन गुड थिंग्स विल कम टू यू. अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी तब. ओके, जैसे मैंने बोला, हार्डवर्क आपने किया, आपने उस रिलेशनशिप में का पूरा बर्डन कैरी किया, आपने जितने एफर्ट्स पुट कर सकते थे करे, बट समटाइम्स बैक स्टैप करते हैं कुछ लोग एंड वो चेंज नहीं होता. नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. आपको ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. चाहे आप जो मर्जी विश करें, चाहे आप विश करें कि सिचुएशन अलग होती है, आई थिंक आप यही विश करें कि सिचुएशन अलग होती है, ऐसा ना हुआ था, बट जो हो गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. नो पर्सन कैन चेंज व्हाट हैपेंड. ओके, जो हो चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता. बट येस, हम अपने प्रेजेंट को एंड हम अपने फ्यूचर को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं अपने अच्छे डिसीजंस से. हम अगर सेंसिबल डिसीजंस लेंगे तो हम अपने फ्यूचर एंड अपनी प्रेजेंट एनर्जीज को कंट्रोल में कर सकते हैं. ओके, और जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी. सो आई थिंक सारे साइंस ही हैं, बट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. ओके, व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गो फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गो फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गो फ्रॉम द यूनिवर्स रिगार्डिंग दिस कनेक्शन? ओके, wow, beautiful. We have the World, 9 of Pentacles and the 3 of Cups. जो साइकिल कंप्लीट हो गया, आई थिंक ये टॉरस का भी आया था और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है. सो आई थिंक आप हो सकता है किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो. ओके, तो जो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज एक्सेप्ट दैट. ओके, एक्सेप्ट दैट. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है.
ठीक है। अगर एक कनेक्शन में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता एंड अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा? बिकॉज आप जैसा उनको शो करोगे कि येस मैं अपने आप को ऐसे ट्रीट करता हूँ, दे विल ऑल्सो ट्रीट यू दिस वे। ओके, वंस यू विल एक्सेप्ट दैट द साइकिल इज कम्प्लीट एंड यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, ठीक है, लोगों पे रिलाई होना छोड़ दोगे, सेलिब्रेशंस है आपकी लाइफ में, गुड थिंग्स आर कमिंग। ओके, मैसेज यूनिवर्स यही दे रहा है कि अच्छी चीजें, 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस। ओके, तो अच्छी चीजें आप सेलिब्रेट अपनी लाइफ में तब करोगे जब आप एक्सेप्ट करोगे ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे, साइकिल एक्सेप्ट करोगे कि कंप्लीट हो चुकी है एंड अपने आप से प्यार करना सीखोगे, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखोगे, देन यू विल हैव गुड थिंग्स। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है। हो सकता है आपका पास्ट पर्सन आपके पास वापसी आ जाए अपोलोजाइज करने, हो सकता है, बट आई डोंट नो वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज वंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, हम अपने पास्ट पर्सन को भूल जाते हैं, हम अपने पास्ट लोगों को पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि तब हमें रियलाइज होता है कि उन्होंने हमें कितना बुरा ट्रीट किया था। जब हम खुद को प्यार करने लग जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, एक पर्टिकुलर टाइम में हमें कैसे ट्रीट किया था। एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, आपको ये भी पता चल जाता है कि आप वो चीज़ दोबारा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो डिसरिस्पेक्ट को आप कभी दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Okay, so that's all for Virgo. I hope it resonated with you. I'll see you next time. Bye.